सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 47 में पार्टीशन हुआ वो आपके ओपिनियन में आपको कैसा लगता है कि वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देखो, अगर ये पूछें तो उसका क्या है कि ये पार्टीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था। उसका मेन रीज़न जो मेरे समझ में आता है वो ये है कि हर मुल्क, दूसरा मुल्क जो है वो चाहता है कि दूसरा मुल्क जो है वो छोटा हो, डिवाइड हो जाए। तो ये ब्रिटिशर्स की मेहरबानी हुई है कि वो उन्होंने इसको पार्टीशन किया है। वो 3 हिस्सों, उन दोनों में 2 हिस्सों में किया, लेकिन एक्चुअली वो 3 हिस्सों में था। और वही हुआ कि कुछ साल के बाद बांग्लादेश बना। अब एक हिंदुस्तान के 3 पोर्शन हुए ना। मेन कारण वही है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए था उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन की पॉलिसी है। अगर पार्टीशन नहीं होती तो जनाब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। ठीक है नहीं? तो बस उस हिसाब से आप चलिएगा कि भाई पब्लिक को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। अब देखिए, अगर मोटा साहब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में और अभी क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि हम आराम से जो बोलना चाहते हैं बोल लेते हैं। बाकी तो गवर्नमेंट वैसे ही चल रही है, हम वैसे ही रह रहे हैं, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। आज़ादी का क्या मतलब कि आप आज़ाद हो, अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हो। गुलाम हो, आप अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच सकते, वो आपको डेवलप नहीं करने देंगे। वो ये है कि अभी हम डेवलप अपने आप को कर रहे हैं, वर्ल्ड में हमारी पोजीशन हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अगर पार्टीशन नहीं होती, अगर इंडिपेंडेंस नहीं होती तो ये चीज़ें नहीं होती। बाकी तो क्यों हुआ है वो तो होना ही था। और फिर क्या है कि मेन रीज़न है वो वही है कि अच्छा, पाकिस्तान, किसी ने पूछा कि पाकिस्तान का क्या मतलब है, बोला वो चाहिए जहाँ हम पाक हो। वो पाकिस्तान को मिल गया, वो पाक हो गए। उन्होंने हिंदू सिखों को निकाल दिया, और जो अभी रह रहे हैं उनकी पोजीशन जो है वो आपके सामने है। तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। ये सब जो मेरी समझ में है वो सब ये जो कुछ होता है ना, ये पॉलिटिकली होता है। आप एक चीज़ को नोट करिए, जैसे पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन आया है, कांग्रेस पावर में है, वो एक रूल लेके आती है, लॉ बनाना चाहती है, अपोजिशन उसको अपोज कर रहा है, और जब वो अपोजिशन पावर में आ जाती है, वही रूल लाना चाहती है, तो कांग्रेस अपोज कर रही है। तो क्या मतलब हुआ? लेकिन ऐसा आपको लगता है अगर नहीं हुआ होता तो कल्चरल लॉस या फाइनेंशियल लॉस कम हुआ होता? आपके पर्सनली आपके फैमिली का या नहीं, वो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो टाइम बतलाता है क्या होता। अब देखिए, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके बारे में आप इंडिविजुअली देखिए। एक बाप है, बहुत कुछ छोड़ के चला जाता है। कुछ बेटे अच्छे होते हैं, वो उसको आगे ले जाते हैं। कुछ बेटे होते हैं जो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आप क्या सोच सकते हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा? वो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो ये नहीं होता तो क्या होता। वो तो समय बतला सकता है। और अभी जो इंडिया में हो रहा है वो भी आप देख रहे हो। तो ये चलता रहेगा। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। Sir, I would like to know about you, your name. How old were you at the time of partition, and how did you get to know about the event? Was it in school or was it through newspapers or something else? The village where you were born, and from where did you migrate and how did you migrate? At what age you came here? When did you settle in Jamshedpur? So I would like you to tell that. My name is Manmohan Singh. मैं
जब पाकिस्तान बना तो मेरी उम्र तकरीबन 11-12 साल की थी, और पार्टीशन को बहुत अच्छी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो याद है वो मैं आपको बतला सकता हूँ। पाकिस्तान बनने से कुछ महीने पहले, अच्छा, मैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और रावलपिंडी शहर के कंटोनमेंट एरिया में रहते थे, वो इतना मुझे याद है। और हमारे रहने वाली जगह का नाम जो है वो था चक सरदार धर्म सिंह, खलासी लाइन गवर्नमेंट एरिया के पास था। और वो एरिया जो था वो नॉन मोहम्मडन्स का कवर था, लेकिन उसके आसपास जो एरिया था वो मोहम्मडन्स का था। तो पार्टीशन से पहले, मतलब आज़ादी से पहले जो पहली गड़बड़ हुई है उसमें हमारे ऊपर पहले उन्होंने अमन कमेटी बुलाई थी, जो उसमें उन्होंने गड़बड़ की, उसमें कुछ आदमी हमारे ज़ख्मी हुए थे और उसके बाद पुलिस आ गई थी। पुलिस जो ज़ख्मी आदमी थे उनको वो लेके चली गई, लेकिन बोली कि इतना मॉब है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ, उसमें कुछ मोहम्मदन मारे गए और वो उस वक़्त भाग गए। उसके बाद पार्टीशन से तकरीबन 10-15 दिन पहले हम रावलपिंडी छोड़ के अम्बाला आ गए थे। दैट वाज एट दैट टाइम पंजाब, अब वो हरियाणा है। मेरे फादर सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस में, उनको वहीं जॉब मिल गया और मैंने एजुकेशन ली है। उसके बाद मैं सर्विस में रहा, फिर दिल्ली से यहाँ मैं शिफ्ट किया हूँ 74 में। सर, आप जब मतलब 1947 से पहले आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती थी? क्या वो भाषा आप आज भी बोलते हैं? मैंने अभी बोली जाती थी, आज भी बोलते हैं। सर, आपने जब जो स्कूलिंग की होगी 47 से पहले, आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन सा लैंग्वेज था? उर्दू। जी। उर्दू। और पार्टीशन के बाद? पार्टीशन के बाद मिक्स उर्दू, पंजाबी, हिंदी, जहाँ जहाँ हम शिफ्ट करते रहे। कुछ देर में पटियाला में एजुकेशन ली, लेकिन उस वक्त सिस्टम क्या था कि भाई 8th क्लास तक आपको एक लैंग्वेज करनी है, 8 के बाद आप लैंग्वेज छोड़ सकते हो। तो फिर मैं जो एजुकेशन ली वो साइंस में और दूसरे सब्जेक्ट में ली। मेरे पास लैंग्वेज कोई नहीं थी। और बाद में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1-2 एग्ज़ाम पास किए। आप रावलपिंडी से अम्बाला कैसे आए? ट्रेन से आए या रोड से आए? बाय ट्रेन, वो मुझे याद है। लेकिन पार्टीशन से कुछ दिन मेरे एल्डर ब्रदर थे, फादर आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे एल्डर ब्रदर थे, वो ज़बरदस्ती हमको लेके आ गए। तो वो पहले आए, उन्होंने आके अम्बाला में किराए पे मकान लिया और पार्टीशन से तकरीबन 10-15 दिन पहले, अब वो एग्जैक्ट या मुझे याद नहीं है, वो हमको लेके अम्बाला आ गए थे। तो इसलिए जो कटाई हुई है उससे हम बच गए थे। मतलब कि फाइनेंशियल नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन लाइफ नुकसान नहीं हुआ। मेरे घर में कोई भी आदमी मारा नहीं गया। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे अपनी पर्सनल फैमिली में हम सब सेफ इंडिया आ गए थे। आप अपना ट्रेन का सफ़र अगर आपको याद हो तो वो कैसा था? वेरी सिंपल। एट दैट टाइम क्यों पाकिस्तान बना नहीं था, तो कोई गड़बड़ थी नहीं। रावलपिंडी से ट्रेन पकड़ी तो अम्बाला आ गई, डायरेक्ट ट्रेन थी। इतना मुझे याद है। कोई ऐसा ट्रेन में जब आप आ रहे हों तो आपने कुछ सुना हो या? उस वक्त कुछ नहीं था। और जो हम 10-15 दिन पहले आए, पहले जो हुआ वो मैंने आपको बतलाया कि वो 4-5-6 महीने पहले हो चुका था।
उस वक़्त काफ़ी लोग मारे भी गए, कई जगह पे गड़बड़ हुई थी। उसके बाद तकरीबन ठीक था। और ये पार्टीशन जब 15 अगस्त से ना गड़बड़ शुरू हुई है, तो उससे पहले तो हम आ चुके थे, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझे। ये सुनते थे कि इतनी गाड़ी आ गई हैं, लोग कटकटाई हुई है, लोगों को मारा गया है। इधर से जो पंजाब से जो मोहम्मदन्स गए, उनके काफ़िले जाते हुए मैंने देखे हैं। अम्बाला शहर में भी मोहम्मदन्स की दुकानें लूटी गई, वो भी देखा है। लेकिन वैसे ऐसी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी कि जिससे मैं आपको एग्जैक्ट बतला सकूँ क्या हुआ। स्कूल में आप कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे? आपका फेवरेट हॉलिडे कौन सा था? उसके बारे में कुछ बताइए। कोई याद नहीं है। अच्छा। पार्टीशन के बाद क्या आप अपने किसी दोस्त से कनेक्ट में रहे? हाँ, एक था, वो मैं पाकिस्तान में था और उसके बाद काफ़ी देर दिल्ली में कनेक्शन में रहे, लेकिन अब नहीं है। तो सर आप पहले अम्बाला आए अपनी फैमिली के साथ, उस वक्त आपके साथ आपके परिवार में कौन कौन आया? अब मेरे भाई बहन आए, मेरी दादी थी, ग्रैंड मदर थे और फादर मदर थे, यही थे। अच्छा, और फिर यहाँ आके आपके पेरेंट्स ने क्या काम शुरू किया? मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे। उनका ऑफिस अम्बाला में भी था, रावलपिंडी में था। ही वॉज इन डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, तो वो अम्बाला में भी था। तो उनको आते हुए वहाँ जो पुरानी जॉब थी वही जॉब उनको अम्बाला में मिल गई, और उसके बाद वो उनको ट्रांसफ़र हुई मेरठ से वो रिटायर्ड हुए थे। सर आपने कहा था कि आपके फादर आना नहीं चाहते थे। इट वाज योर एल्डर ब्रदर हु सेड वांटेड टू कम टू इंडिया। व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? रीज़न ये है कि भाई जो बड़े आदमी थे उनका ये ख्याल था कि पार्टीशन मुल्क की होती रहती है, मिनॉरिटी हर मुल्क में रहती हैं, तो हम रह जाएंगे, काहे हम छोड़ के जाएंगे। दैट वाज द मेन रीज़न। और वो थोड़ा सा सोशल भी थे। तो अच्छा, वो जब गड़बड़ हुई थी 4-5 महीने पहले, उसमें ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन उसके अलावा उनका यही ख्याल था कि भी सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो वो नहीं, इस वजह करके नहीं आना चाहते थे कि भाई हर मुल्क में मिनॉरिटी रहती हैं, तो हम रहेंगे, काहे हम घर बार छोड़ के अपना इलाका छोड़ के जाएंगे। डैट वाज द मेन रीज़न। लेकिन मेरे ब्रदर थे जो उनसा, उस वक्त तो ऑलरेडी BA कर चुके थे, BSc। तो उनको, वो यंग थे, उनका यंग ख्याल थे, मॉडर्न उस वक़्त के। उन्होंने ज़िद की कि आप चलिए, हम मकान लेके आ गए हैं, अगर सब ठीक हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। तो फिर वापस जाने का मौका बना नहीं। That was the reason. सर तो जब आप वहाँ रावलपिंडी से यहाँ आए तो वहाँ पे आपने क्या क्या पीछे छोड़ दिया? सब कुछ छोड़ दिया। कोई क्या आपको वापस जाने का वहाँ मौका मिला? नेवर। क्या आपको लगता है, मतलब मन करता है कि फिर से आप उस जगह को विज़िट करें? डेफिनेटली करता है। अगर उसके लिए स्टोरी सुनना चाहते हो तो मैं सुना सकता हूँ। मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी, मेरी पोस्टिंग हुई थी काबुल, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान जाने के लिए हमको जो रूट सेक्शन था वो बाई एयर था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं बाई रोड जाऊँगा। और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में उतरूँगा और वहाँ का पानी पीऊँगा। तो क्या हुआ, जब रात को ट्रेन पहुँची तो मेरा बोगी था वो लाग था। तो हम उतर नहीं सके, फिर पेशोर गए, पेशोर से बस पकड़ के काबुल चले गए। और अभी भी अगर मुझे भेजा जाए
तो मैं घर ट्रेस कर सकता हूँ कि कहाँ है। मतलब आपको पूरी आपके मेमोरी में पूरी क्लियर है उतनी पुरानी बातें हाँ, भी? वो मुझे याद है कि हम कहाँ रहते थे, मेरा स्कूल कहाँ था। वो अगर मुझे कोई बोले कि चलो हमको दिखलाओ तो मैं दिखला सकता हूँ। सर आप अपने शहर के बारे में कुछ बताएंगे, अपने दोस्तों के बारे याद में? नहीं आता, तो संभाल गया मैं। रावलपिंडी शहर बहुत बड़ा था, ये मुझे याद है। तो रावलपिंडी शहर से हम तकरीबन 2 किलोमीटर बाहर थे, कंटोनमेंट एरिया में। सर आपकी जैसे मैं अगर कल्चरल एंगल से पूछूं तो माइग्रेट करने के बाद क्या आपके जो फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हो या फूड हैबिट्स या लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स में लाइफ कैसे चेंज हुआ या सिमिलर ही रहा? नहीं, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी चेंज। वो मैं पंजाबी बोलते थे, पंजाबी आज भी घर में बोलते हैं। वैसे मैं फेस्टिवल जो थे गुरपुरब वगैरह मनाने, दिवाली मनानी, वही आपका आज भी मना रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। वो नहीं है कि भाई ये चीज़ हम नहीं मना सके जो हम पाकिस्तान में मनाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो आप लोग को तो कभी रिफ्यूजी कैंप्स या ऐसे जगहों पर कभी नहीं गए, देखा भी नहीं देखा। उसका कारण वही था कि भाई पार्टीशन से पहले 10-15 दिन पहले आ गए थे और आते हुए मकान ले लिया था किराए के, और फिर फादर को सर्विस भी वहीं मिल गया। उसके बाद जब मोहम्मद निकल गए तो उसमें एक मकान अलाट हो गया, उसमें रह रहे थे। वो भी अभी अपने पास है, मेरे सबसे छोटे भाई के पास है अम्बाला में। सर क्या अपने फैमिली में आप अपनी प्री पार्टीशन लाइफ के बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं या कहानियाँ सुनाते हैं या? कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब कोई ऐसा है ना कि सब छोटे छोटे सब बड़े हो गए, कोई कहीं है कोई कहीं है। कभी बैठे बैठे कभी डिस्कस हो जाए, लेकिन ज़्यादातर डिस्कशन नहीं होती। नहीं। सर अगर मैं आपसे आपके बचपन के बारे में पूछूं, जैसे वहाँ पे कोई ऐसी दुकान हो जहाँ से आप स्कूल से जाके खाते हों, या जैसे कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद आ रही हो? कोई बात नहीं है। ऐसी कोई चीज़ याद नहीं है। फिर सर जमशेदपुर कब आना हुआ? जमशेदपुर 74 में। वो उसका कारण था कि मेरे फादर इन लॉ, मेरी वाइफ जमशेदपुर की है, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी। मैं साला बहुत छोटा था, तो दुकान देखने के लिए, ही वॉज बिजनेसमैन, दुकान देखने के लिए मुझे सर्विस छोड़ के जमशेदपुर आना पड़ा। दैट वाज 74-75। वो तो काबल ही मिलते थे ना। अगर रावलपिंडी की बात पूछें तो एक गुड़ समझे ना, हाँ। एक मसाले वाला गुड़ आता था पेशावर से, हाँ। वो गुड़ कहीं नहीं मिलता आजकल। उसमें हर किस्म का ड्राई फ्रूट होता था, वो बहुत ज़्यादा चलता था। उसके बारे में बच्चों को बतलाते रहते हैं। तो वो उसके बाद आपको कभी खाने को मतलब मिला नहीं इधर आके? नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। या मसाले वाला गुड़ मिलता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो सावा सिंह का मिलता है। सर आप अम्बाला के बाद आप कहाँ कहाँ रहे, हर एक जगहों के बारे में अगर आप बता सकें? अम्बाला के बाद मैं फगवाड़ा में रहा कोई 1 साल, फिर दिल्ली में रहा। दिल्ली के बाद मैं फर्स्ट पोस्टिंग हो गई थी काबुल से वापस दिल्ली आया। उसके बाद साइगान से वापस आया। फिर मैं नैरोबी गया। साइगान के आने के बाद शादी की, फिर फैमिली के साथ नैरोबी गया। नैरोबी से हम नैरोबी में थे जब फादर इन लॉ की डेथ हुई, तो फिर मैं वहाँ जल्दी वापस आने के कुछ देर दिल्ली रुक के अम्बाला यहाँ आ गया।
सर आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सालों में जमशेदपुर में लाइफ कैसी रही, यहाँ पे कल्चरली एसिमिलेट होने में कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं? जैसे मुझे लग रहा है आप तो काफ़ी जगहों पर रहे, तो हो सकता है ट्रांजिशन। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात मुझे कभी महसूस नहीं हुई। वो सिंपल लाइफ में, मेरी लाइफ सिंपल है, सिंपल वे से चलते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी कभी कोई फीलिंग नहीं हुई कि जमशेदपुर में ये नहीं है, जमशेदपुर में सब कुछ है, सब कुछ मिलता है, आदमी अच्छे हैं, और मेरी सर्कल हमेशा अच्छी रही है। ऐसे बंदों से वाकफियत होने से ज़िंदगी कट रही है। सर आपको कल्चरल शॉक या आपके फैमिली में किसी को फ़ील हुआ हो जब आपको अपना घर छोड़ के आना पड़ा हो, या आपके माता जी पिताजी ने कोई ऐसी बात की हो? नहीं, देखिए, जहाँ फीलिंग है वो तो शुरू में रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चली गई, क्यों मालूम हो गया कि वापस जा नहीं सकते। तो वो जो ऐसा है कि वो जो फीलिंग थी उसको आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर करते गए, और ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आगे ठीक है। सबसे अच्छी बात ये हुई कि कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ लाइफ में, और मुश्किल भी नहीं हुई, क्योंकि फादर सर में से थे, उनको आते हुए वही सर्विस मिल गई। अच्छा, रहने के लिए मकान भी मिल गया, एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ मिल गई, और लाइफ चलती गई, इसलिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई। क्या आप कोई ऐसा कंटेंट या पॉपुलर कल्चर पाकिस्तान का फॉलो करते हो? जैसे इंडिया में बहुत बड़ा कल्चरल बेस है वहाँ के कंटेंट का भी, लाइक डू यू फॉलो समथिंग? उस वक्त तो पाकिस्तान था ही नहीं ना। अभी एट प्रेजेंट सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जी, अच्छा, ओके, यू कैन पॉज। ये अब मैं बतला सकता हूँ कि आपने जो पूछा है, जब मैं साइगान से वापस आ रहा था, मैं बाई शिप आ रहा था, तो उसमें मुझे पाकिस्तानी पैसेंजर भी मिले, बहुत अच्छे हैं, मिलने मिलान में, बातचीत करने में। जो कुछ दिन वहाँ जो शिप में हम रहे, बहुत अच्छी तरह से रहे। वो मुझे कभी कभी याद आता है। एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, लेकिन उनका ड्रेस वगैरह नहीं। और दूसरा है क्या कि भाई मैं इंडियन फॉरेन सर्विस होने से उनके ड्रेस वगैरह लेने या उनसे बहुत क्लोज आने वाले पोजीशन में नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कभी कभी उनकी याद आती है जो दिन वो मैं उनके साथ शिप में गुजारे थे, क्योंकि कल्चरली कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी अगर हम लोग वहाँ चले जाते हैं, वाइफ गई थी पाकिस्तान गुरुद्वारे को दर्शन करने, तो वो बड़ी अच्छी तरह से मिलते हैं। जो पब्लिक है वो ठीक है, पॉलिटिकली जो है वो गड़बड़ है। मैम, क्या आपने जब वो गुरुद्वारे गई थी दर्शन करने, उस ट्रिप के बारे में अगर आप कुछ बता सकें? पंजा साहब, वहाँ गुरु नानक जी का पंजा लगा हुआ था। किसी ने कहा था कि यहाँ पानी नहीं है, तो उन्होंने हाथ लगाया था पहाड़ पर, तो वहाँ से पानी आना शुरू हो गया। तो वहाँ वो पंजा लगा हुआ आज भी है। और हम लोग जब गए हैं, मेरे साथ गुरुद्वारे में मुस्लिम फैमिली बैठी हुई थी, तो मेरी बेटी और मेरी सिस्टर लोग मेरे साथ थे। तो हम आपस में पंजाबी में बात कर रहे थे, तो कहने लगी, अरे तुम तो हमारे लगती हो, ऐसे उस मुसलमान फैमिली ने कहा मुझे। तो मैंने मजाक से मैं कहा थी तुम आप ही, पर आपने मुझे यहाँ से भगा दिया है। तो हंसने लग गई, कहती बेटी बोल तो बिल्कुल ठीक रही है। मैंने कहा और क्या, हमारा घर पर तो सब यही था। तो वो हंसने लगी। बस उसके बाद तो 2 दिन हम लोग रहे, उसके बाद आ गए वापस। पॉज करना एक बार। राजपाल कौर, ना की है। मेरा नाम राजपाल कौर। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਨ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਗੁੱਥੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ नोट वगैरह सन इतने। मैं क्या करता कुड़िया सा जी 2 मिनट की हेल्प कर दूँ, अच्छा ठीक है कर दे। और 8 आने किसी
या लेबर की जाते जेडे जानते सन वो अब मेरे हैं। दादाजी कहते बड़ा कुछ तो लगे। ਅੱਛਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मेरे नाते के मैं छोटे मन तो मत ना नो सब गल है ना हाँ। क्योंकि ओले दे निगाह वैसे पुत याद लगदा सी बच्चा ही है ये इस बारे कदी ना गल नहीं की ये कदी कहंदा कोई ना सी ताना पड़े तो बड़ा मेरा मैच आज बच्चे छोटे छोटे घर रह रहे मेरी कोठी सी गल्लां होंदियां। ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? दादी कुछ देवता कहते जल्दी मैं आए मैं जाके नहीं तक विंदर ने काम दिया वो इंजेक्शन और मेरे एक बेर मारिया से मम्मी ना बेर नहीं खाते सन दादी जी मेरे वास्ते खरीद दादी सन पट्टे सिरां दे सन कंठिया दादी जी साडे बेर खरीद के पा के रख दें ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। नहीं पली थे तो फिर वो ना ਹਾਂਜੀ 1.5 साल दिया पहले तो मन को दिन नहीं है तो रानियां थोड़ियां थोड़ी कि मैं बताऊं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। वेलकम। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।